Jai Jana Jai Shri Ram. Welcome to Heart of Education YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the detailed structure of kidney and the function of kidney and the formation of urine etc. So basically जदि आम देखा किडनी लोकेशन कौटी where is the location of the kidney obviously in the thoracic cavity or the abdominal cavity or the pelvic cavity. Yes, and the right answer is it is located in the abdominal cavity, right? Very important. Kidney is located in the abdominal cavity. Basically where is the abdominal cavity is located देखो यही पोर्शनटा आमर होची thoracic cavity. Basically लंग्सटा होची आमर thoracic cavity रे located अछि. बट abdominal cavity कहले that is आमर किडनी अछि एंड ऑल्सो आमर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ई सब पार्टा होची जो जो कैविटी भितर आमर स्मॉल इंटेस्टाइन बा जदि हम स्मॉल इंटेस्टाइन को काढी दवा लार्ज इंटेस्टाइन को काढी दवा किडनी को काढी दवा जो कैविटी रहिबो that is called as the abdominal cavity, right? And where is the pelvic cavity is located? Pelvic cavity जो कि हमरो yes this portion is called as the pelvic cavity जो हमरो urinary bladder and also the urinary bladder and basically जोट्रे हमरो seminal vesicle prostate gland bulbourethral gland मेल मानकर रिप्रोडक्टिव पार्ट किछि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये सबू एक बेसिकली जदि हम कहवा दैट इज तो आम कहवा पेल्विक कैविटी लोकेशन अछि थोरासिक कैविटी लंग्स एब्डोमिनल कैविटी हमर किडनी एंड पेल्विक कैविटी दैट इज यूरिनरी ब्लैडर एटसेट्रा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम माइंड को आसे किडनीटा हमर वेंट्रल साइड रे अछि और डोर्सल साइड रे बा हमर वेंट्रल रो मीनिंग होछि फ्रंट साइड एंड डोर्सल रो मीनिंग होछि बैक साइड. बेसिकली किडनीटा वेंट्रल और फ्रंट साइड और डोर्सल और बैक साइड दैट इज किडनी इज लोकेटेड इन ए बैक साइड. किडनी हमर बैक साइड रे लोकेटेड अछि बा डोर्सल साइड रे लोकेटेड अछि. वेरी इंपोर्टेंट. देन बेसिक कथा जदि हम कहबा व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी. यस द शेप ऑफ किडनी इज बीन शेप बा सिंह मझी सदृश्य. एंड व्हाट इज द जनरल वेट ऑफ ह्यूमन किडनी बा ह्यूमन किडनी रो बेसिक वेट केते जदि हम कहबा अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 120 gram to 170 gram. So you have to remember approximately weight of human kidney, each kidney, not two kidney. I am saying about each kidney. गोटे पट किडनी रो weight 120 to 170 gram and length of kidney you have to remember length of kidney is 10 to 12 centimeter and basically length then width and thickness. Length width is 5 to 7 centimeter and thickness is that is 2 to 3 centimeter, right? You have to remember these terms. That is approximately weight is 120 gram to 170 gram and the shape of kidney is bean shape. It is located in the dorsal side of abdominal cavity. Then the length is 10 to 12 centimeter, width is 5 to 7 centimeter and thickness is 2 to 3 centimeter, right? Then come to the most important. बेसिकली जदि आम भर्टिब्राल कलम रो लोकेशन को देखिक आम कहवा किडनी रो लोकेशन एंड येस भर्टिब्राल कलम रो हाड़ होची केतरा दैट इज 26 टा हाड़. आम जानिछे भर्टिब्राल कलम रो 26 टा हाड़. फास्ट 7 टा हाड़ होची सर्विकल देन 12 टा होची थोरासिक देन होची लुम्बार सर्विकल 7 12 5 7 टा हाड़ होची सर्विकल 12 टा हाड़ होची थोरासिक 5 टा हाड़ होची लुम्बार देन होची 1 सैक्रम एंड 1 कोकिक्स. तो दैट इज टोटाल मिसई देले हमरो वर्टिब्रल कॉलम रे 26 टा हाड़. सर्विकल 7 टा थोरासिक 12 टा सर्विकल 7 टा थोरासिक 12 टा लुम्बर 5 टा सैक्रम गोटे कोकिक्स गोटे, राइट? तो बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम रो पोर्शन को जदि हम देखिबा ह्यूमन किडनी रो लोकेशन कोठी ऑब्वियसली ह्यूमन किडनी रो लोकेशन होची दैट इज लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लुम्बर. जदि हम कहिबा लास्ट थोरासिक माने थोरासिक बोन केतेटा थोरासिक बोन 12 टा. सो लास्ट थोरासिक बा T12 थोरासिक बोन रो लास्ट होची 12 नंबर बोनटा थोरासिक रे 12 टा बोन. सो थोरासिक रो लास्ट बोनटा होची 12 नंबर बोन T12 लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लुम्बर सर्विकल थोरासिक लुम्बर. लुम्बर ये सर्विकल 7 टा ये 12 टा ये 5 टा लुम्बर बोन जो 5 टा अछि तार 3 नंबर पोजीशन पर्यंत किडनी जीवो T12L3. परफेक्ट पोर्शन इज T12L3, राइट? यू हैव टू रिमेंबर. सो एंड जदि आम बेसिकली देखिबा राइट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइट साइड किडनी. एटा होची हमर राइट साइड एंड दिस वन इज द लेफ्ट साइड. ओके, सो राइट साइड किडनी जदि आम देखिबा
the right side kidney is slightly lower than the left side. तो जदि यार मेजरमेंट करवा तो यही पोर्सन जदि सीधा देखा तो आमर राइट साइड किडनीटा टिके तलू अच्छी टिके तलू अच्छी आम कहीपर यहाँ हूँ T11 बट यहाँ हूँ T12 बट L3 लास्ट थोरासिकटा सामान अच्छे बुझेगा बेसिकली कहिबार पोर्सन कौन व्हाई द राइट साइड किडनी इज स्लाइटली lower than the left side kidney because the liver is located at the right side. And the right answer why the right side kidney is just lower than the left side, the right answer is liver is just located above the right side kidney. You have to remember. Okay, next, kidney ro basically what is the general color of the kidney? Yes, that is color is am jodi kahiba approximately reddish brown. So you have to remember that is the reddish brown. ओके चलो बुझेगा तो लेंथ विड्थ थिकनेस मन रख वेट मन रख तार कलर मन रख सिचुएशनटा मन रख लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबार भितर डोर्साल साइड अच्छी ये हूँ नाउ कम टू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी बेसिकली किडनी रो फंक्शन कौन टिके देखीदबा तापर आमे जीवा दैट इज डिटेल स्ट्रक्चर को व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी यस फंक्शन होची द इट इज इंपोर्टेंट टू remove the nitrogenous waste and I want to highlight the point nitrogenous waste. Remove the nitrogenous waste and also helpful for the osmoregulation. Okay, so what is nitrogenous waste? Yes, nitrogenous waste means that is nitrogenous compound ru baharthiba waste is called as nitrogenous waste. Our body re we are taking lots of protein in our daily life and yes, protein is made up of amino acid. And if I will draw the structure of one amino acid structure कौन COOH NH2 this is hydrogen and this is R group इटा हूँ गोटे structure of amino acid. So amino acid रे ammonia is there so that protein रो metabolism हम जो amino acid production होगा and in the structure of amino acid NH2 is there. So obviously जेहेतु amino acid रे amine group अच्छी ammonia group अच्छी so that nitrogenous waste product हम जेहेतु ammonia टा गोटे nitrogenous compound so nitrogenous waste production हम yes. And also आमर बहुत सारा प्रोसीजर रे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग लॉट्स ऑफ धर मु साग खाऊची जहाँ भी खाऊची सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल भितर दैट इज डीएनए एंड आरएनए अच्छी एंड आम जाने डीएनए आरएनए भी दैट इज ब्रेकडाउन हुए डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड रो चेन होची डीएनए एंड गोटे न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर कले कोन नाइट्रोजनस बेस पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप nitrogenous base adenine guanine cytosine uracil thiamine nitrogenous based means in adenine guanine cytosine uracil thiamine nitrogen compound is present or the nitrogen group is present. So obviously आम जब कौन जिनस खाऊे से जिनस मेड अप ऑफ सेल तो से सेल भितर डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने आम डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छी सो डीएनए को आरएनए को डाइजेस्ट कले न्यूक्लियोटाइड बाहर न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस पेंटोज सुगर फॉस्फेट ग्रुप अच्छे नाइट्रोजनस बेस आडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड से भी नाइट्रोजन बाहर कि जेहेतु आडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन और दीज कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन. So obviously nitrogenous waste production होची हम बॉडी रे एंड to remove the nitrogenous waste kidney plays a very important role, right? And also kidney is important for the osmoregulation. What is osmoregulation? Osmoregulation means that is the balance of water and the mineral, right? So kidney amaro basically water and mineral balance करे help करे केमती for example someone is taking lots of water जनू कहला कि you will get 5 lakhs for every cup of water. So he is drinking lots of water cup after cup that is the glass after glass bottle after bottle because he wants to earn so much money by taking lots of water because ताको कुहाई तू पानी पीले तो अधिका पैसा पाइबू. सो जदि से पानी पिउची सो किडनी रो भी फंक्शन अछि टू रिमूव द एक्सेस वाटर. ऑब्वियसली बॉडी रे एक्सेस वाटर गले तो बॉडी रो गोटे ऑस्मोलारिटी मेंटेन हवा दरकार बा ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन हवा दरकार. सो किडनी रो काम होची ऑस्मो रेगुलेशन करिया रे हेल्प करिवो. फॉर एग्जांपल समवन इज
living in the desert area and the deprived of water is there, water insufficient କାରଣରୁ ସେ ପାଣି ପିଉନି, ସୋ କିଡନୀର କାମ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ତାର ୟୁରିନକୁ କମ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବା। ତ ଏସବୁ କାମ ବା ଅସ୍ମୋ ରେଗୁଲେସନର କାମ କରିବ ବି କିଡନୀ। Not only the function of kidney is to remove the nitrogenous waste, but also the function of kidney is to maintain the osmoregulation. What is osmolarity? Osmolarity, the meaning of osmolarity is amount of, you have to remember a term बहुत use करिया, amount of solute in a solution, right? Amount of a solute in a solution, and already you have the idea about solution, that is solute plus solvent equal to solution. So गोटे solution रे केते amount of a solute अछि, that is called as osmolarity, right? चलो ये हूँ बेसिक जिनस रहा किडनी फंक्शन, बट आम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़िया किडनी स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर कौन एंड किडनी बेसिकली कौन कौन पोर्सन तादे लोकेटेड अच्छे। ओके, तो बेसिकली ये हूँ गोटे किडनी, जो किडनी तुम ये देखिपे आम बेसिकली गोटे किडनी को आम जूम करके देखा तार इंटरनल स्ट्रक्चर कौन। ओके चलो, and yes, here is the details internal structure of the human kidney, right? पूरा डिटेल शुण वन बाय वन, देन 100% सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो देख गोटे यहाँ हूँ गोटे किडनी को आम क्रॉस सेक्शन रे काटिचे, राइट? तो किडनी रो आउटर पार्ट जोटा रहा, पूरा आउटर पार्ट, दैट इज बा किडनी रो जो कहवा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जी किडनी को कवर करची। देखो किडनी पाई टर्म यूज करा जाए रेनाल, राइट? जेमती कि लिवर पाई टर्म आम यूज करे कौन, हेपाटोसाइट, हेपाटिक। सो से भाया किडनी पाई हूँ रेनाल, जेमती कि हार्ट पाई आम यूज कर कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी भेन, ये सबू किडनी पाई यूज कर टर्म हूँ रेनाल, राइट? चलो, तो किडनी रो बेसिकली आउटर जदि आम कवरिंग कथा कहवा, पूरा आउटर जोनटा जोटा को आम कहले रेनाल कैप्सूल, एक्चुअली किडनी रो आउटर कवरिंग बा तीनटा लेयर को लेकिरी ताको आम गोटे एनभलप बोली कहि परिया, जोटा कि आम जो देखिबा पूरा आउटर होची रेनाल फासिया, देन होची दैट इज किछटा एडिपोज टिश्यू अछि, तापर होची रेनाल कैप्सूल। बट जदि एनसाइट रे देखिया, एनसाइट रे डायरेक्ट लिखि दीची द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज रेनाल कैप्सूल, but renal fascia, then the adipose tissue, then the capsule or the renal capsule. And basically human kidney जोटा बीन शेप रो, तो किडनी रो जदि जोन देखिबा, देखो मु एटी गोटे तुमको एटी रफ रे गोटे डायग्राम आ देखि दोछि एटी हैंड राइटन। फॉर एग्जांपल दिस इज द ह्यूमन किडनी, राइट? आमे जानिचे किडनी रो होछि दीटा जोन, गोटे होछि आउटर जोन को आमे कहि पारे कोन ना कॉर्टेक्स एरिया, आउ इनर जोन रहा जोटा कि आम कही कौन, देखो कॉर्टेक्स जोन एठू ए पर्यंत, दीज आर द कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स जोन, राइट? देन किडनी रो जो इनर पार्ट रहा ए जोन गुड़ाक, दिस इज कॉल्ड एज द मेडुला जोन, राइट? रेनाल कॉर्टेक्स मीन्स द आउटर जोन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज रेनाल कॉर्टेक्स। रेनाल मेडुला मीन्स द inner zone of the kidney is called as renal medulla, बुझीला? cortex and medulla, right? so टिके जदि याको भलो डायग्राम करिबा, फॉर एग्जांपल दिस इज द ह्यूमन किडनी एंड फॉर एग्जांपल दिस इज द यूरेटर। देखो ये जो हमर मेडुला पार्ट रहला, सपोज ए जोन गुडा हमर मेडुला जोन रे टिके इरेज कर दोची, यस। सो जो मेडुला जोन रहिला, मेडुला जोन रे बहुत सारा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मिले। सो pyramid like structure मिलिबा हमको। सो these pyramid like structure are called as renal pyramid, मन रखिबो renal pyramid। तो क्वेश्चन जदि पचारिबो बेसिकली इन which zone of the kidney the renal pyramid is located, that is the cortex zone or the medulla zone? Yes, the answer will be medulla zone। तो renal एटा होची कोन cortex zone, but आमर medullary pyramid is located in the medulla zone। then renal medulla जो रहिला, दीटा medullary pyramid भितर जो गैप रहिला, the gap between the two medullary pyramid, suppose this is the cortex zone and yes, and cortex zone रो किछि portion
मेडुलारी पिरामिड भितर को एक्सटेंड होता है। देख डायग्राम में करुच्ची ये जोड़ा जोन गुड़ा कली कौटा कहल एटा दैट इज एटा 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 द पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स और सम पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स एक्सटेंड जोटा कि एक्सटेंड करछि कहाँ भितर एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलारी पिरामिड बा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर रो दीटा मेडुलारी पिरामिड भितर गैप भितर जो एंट्री है इट इज कॉल्ड एज renal column. You have to remember the term used for the structure basically the cortex extend between the two medullary pyramid, it is called as renal column. Renal column or it is otherwise called as column of botany. You have to remember renal column कहिबा जहा ताकू column of botany कहिबा सेया. You have to remember renal column and otherwise it is called as column of botany, right? ये दिटा जोन बुझी परलो तापर चलो गोटे किडनी रे बेसिकली in each kidney million of nephrons are there. In each kidney million of nephron. तो मु नेफ्रॉन रो स्ट्रक्चर करी डिफरेंट कथा कहि ओरिड होनी. तो देखो फास्ट कथा होची नेफ्रॉन रो लोकेशन कोठी ये रहला होची मेडुलारी पिरामिड राइट. तो ईच किडनी रे मन रखिबो ईच किडनी गोटे किडनी केते मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी रे 1 मिलियन नेफ्रॉन. सो वी आर मिलियनियर राइट. 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी. नेफ्रॉन जदि हमें देखिबा सपोज नेफ्रॉन रो suppose these are the structure of nephron, these are the structure of nephron, these are the structure of nephron, these are the structure of nephron. For example देखो किडनी रो काम कोन फिल्ट्रेशन करिवो कहार फिल्ट्रेशन करिवो ब्लड रो फिल्ट्रेशन करिवो. एंड यस आमे जानि जे ह्यूमन हार्ट दैट इज 4 चैम्बर राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल यस राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल. तो बेसिकली हमें जानी चाहिए इन्फेरियर वेना कावा व्हिच इज इंपोर्टेंट टू कलेक्ट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रिया. सुपीरियर वेना कावा व्हिच इज इंपोर्टेंट टू कलेक्ट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रिया. एंड बोथ फ्रॉम द इन्फेरियर वेना कावा एंड द सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रिया रु ब्लड जीव कोठी किना राइट वेंट्रिकल के. एंड यस राइट वेंट्रिकल रु पल्मोनरी आर्टेरी देकरी कोठी की जीव लंग्स को सॉरी एटा किछि नो लंग्स को जीवो. देन अगेन लंग्स रे ऑक्सीजनेटेड हला परे कोठी के आसीबो पल्मोनरी भेन को बा पल्मोनरी भेन देके आसीबो लेफ्ट एट्रिया को राइट. सो पल्मोनरी भेन रु लेफ्ट एट्रिया देन लेफ्ट वेंट्रिकल देन आउटा देकी बॉडी रो डिफरेंट पार्ट को जीवो. ये होचे हमरो ह्यूमन हार्ट रो स्ट्रक्चर. इन्फेरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट रु इन्फेरियर वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट रु डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोथ ओपनिंग है राइट एट्रिया रु राइट वेंट्रिकल को ट्राइकस्पिड वाल देके आसीबो डीऑक्सीनेटेड ब्लड. देन राइट वेंट्रिकल रु पल्मोनरी आर्टेरी देकरी जीव कोठी किना लंग्स को लंग्स रे ऑक्सीजनेटेड ला परे पल्मोनरी भेन देकरी आसीबो लेफ्ट एट्रिया रु लेफ्ट वेंट्रिकल को बाइकस्पिड वाल देके आसीबो बाइकस्पिड वाल इज अदरवाइज कॉल्ड एज मिट्रल वाल. लेफ्ट वेंट्रिकल रु आउटा देकी डिफरेंट बॉडी पार्ट को जीवो. तो बर्तन पे ए आउटा रु गोटे आर्टेरी बाहर जे किडनी को जीवो. वेरी वेरी इंपोर्टेंट. आउटा को ब्लड कैरी करे आउटा यस आउटा कैरी करे ऑब्वियसली दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट. aorta for example this is the human kidney and suppose this is the aorta basically कोट बाहरची लेफ्ट वेंट्रिकल रो बाहरची एंड aorta को ब्लड कैरी करची ऑक्सीजनेटेड ब्लड यस ऑक्सीजनेटेड ब्लड but it is impure blood. Very very important. But it is impure blood. Aorta carry the oxygenated blood but the impure blood. Very very important. And that impure blood need to pure by the kidney obviously. So oxygenated blood ta aorta ru baharchi. Aorta ru gote artery baharibo that is called as the renal artery. Very very important. renal artery कोड बाहरची that is aorta ru baharchi. That is renal term is used for the kidney and obviously the largest artery is aorta. सबुठारु बड़ आर्टेरी होची aorta but ए aorta तो डायरेक्टली एंट्री करि परिबो किडनी भितरु ना
आउटा गोटे बड़ केनाल ता भीतर छोट केनाल बाहर रिनाल आर्टरी सो रिनाल आर्टरी it will enter to the kidney yes right जो renal artery को blood carry करची yes very very important question पचारिबो which artery provide the oxygenated blood to the kidney and answer will be renal artery then question पचारिबो basically by which blood vessel the impure blood transfer to the kidney or by which blood vessel impure blood from the heart uh, travel to the kidney yes the renal artery it will carry the oxygenated blood as well as the impure blood okay so here it is the oxygenated blood right and I am coloring the renal artery red color because as you know that artery carry the oxygenated blood and yes renal artery also carry the oxygenated blood but impure blood right so the renal artery जो ब्लड नहीं कि आसिला ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंप्योर ब्लड ताको फिल्ट्रेशन करिवो किए दैट इज द नेफ्रॉन नेफ्रॉन इज द filtrating unit suppose this is the structure of nephron suppose this is the structure of nephron and nephron is the filtrating unit so that nephron is called as the structural and the functional unit of kidney then nephron कौन कला ना बस बेसिकली आपको impure blood को that is pure कला बा filtration कला let it केमती filtration कला कौन कला nephron structure हम पढ़िया nephron जो filtration कला now after the filtration the d filtration हो गला पर कौन होबो ना बेसिकली ऑक्सीजन सब यूज हो गला एंड फिल्ट्रेशन हो गला नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं ना ऑब्वियसली ऑक्सीजन को यूज कला नेफ्रॉन so deoxygenated blood and pure blood deoxygenated blood and pure blood renal vein देकरी बाहरला right renal vein देकरी बाहरला perfect then renal vein कोठी ओपनिंग हबो inferior vena cava obviously deoxygenated blood माने inferior vena cava ताको कलेक्शन करिवो काहा को दबो right atrium को then right atrium right ventricle then होची lungs रू pulmonary vein देखि left atrium left ventricle पुणी outer रू पुणी artery देखि आसीबो पुणी filtration हो पुणी filtration nephron कर सला परे renal vein देखि जीवो inferior vena cava को then एबळा that is cycle चलिबो बुझि पालो कोन कहया को चाहिली ना बुझि पालोनी ये होची स्ट्रक्चर कि बेसिकली हार्ट जेतळे ब्लड पंप करिवो एक्चुअली हम जानिछे what is the cardiac output of human heart cardiac output what is the meaning of cardiac output yes cardiac output that is volume of blood pumped by the ventricle per minute ventricle per minute रे केते ब्लड पंप करची that is called as the cardiac output so cardiac output value is 5 liter or 5000 milliliter obviously mind रे क्वेश्चन आस्तिबो कि that कि you have said कि basically left ventricle धर 5 लिटर ब्लड आसी और 5000 मिलीलीटर ब्लड पंप होची सो कौन 5000 मिलीलीटर ब्लड आउटरू डायरेक्ट किडनी को जाउची फिल्ट्रेशन आ पई सपोज एटा होची रेनाल आर्टरी ऑब्वियसली आंसर इज नो 5000 मिलीलीटर रो 1/5 ब्लड और वी कैन से दैट 20% of the blood filtered by the ventricle is transferred to the kidney by the renal artery for the filtration right that is 1/5 blood or the 20% blood filtered by the kidney filtered by the heart sorry so heart जेतिक ब्लड पंप करछि 5000 मिलीलीटर तार 1/5 ब्लड और द 20% ब्लड जीव कोठी ना किडनी को फिल्ट्रेशन होवा पे राइट किडनी रे फिल्ट्रेटिंग यूनिट किए दैट इज द नेफ्रॉन इज देयर इन ईच किडनी इज 1 मिलियन नेफ्रॉन राइट 1/5 और 20% ब्लड 5000 केते 1100 रु 1200 मिलीलीटर ब्लड जीव फिल्ट्रेशन होवा पे तो हियर क्वेश्चन विल अराइज each kidney को 1100 ରୁ 1200 जीवो और both side kidney and answer will be both side kidney 1100 ରୁ 1200 kidney that is both side kidney को मिसेइले 1100 ରୁ 1200 जीवो बा 20% blood
बोथ साइड किडनी को जीव माने इच किडनी को अप्रोक्सीमेटली तुम 650 भाया 550 भाया ब्लड मिलीलिटर भाया ब्लड पड़ो इच किडनी को जाऊँगी फिल्ट्रेशन हाँपाई बोथ साइड किडनी को मिसेले 1100 ରୁ 1200 मिलीलिटर ब्लड किडनी को जाऊँगी फिल्ट्रेशन हाँपाई राइट नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ये हैंड राइटिंग करदे तापर फॉर एग्जांपल these are the renal pyramid okay these are the nephron these are the nephron तो बेसिकली नेफ्रॉन जो फिल्ट्रेशन कर सारा परे यही जो स्ट्रक्चर बर्तमान में करुच्ची दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द माइनर कैलिक्स बा फिल्ट्रेशन हैला परे यूरिन टा कोठी के आसीबे that is minor calyx and each minor calyx मिसिले फॉर्मेशन करिवे कोन मेजर कैलिक्स सो माइनर कैलिक्स मिसिकरी फॉर्मेशन करिवे कोन दैट इज मेजर कैलिक्स बा फिल्ट्रेशन पर जो फिल्ट्रेशन हो यूरिन ऑब्वियसली यूरिन टा बाहर क्या देखिए यूरेटर देखिए तो प्रथम माइनर कैलिक्स रू मेजर कैलिक्स रू दैट इज इट इज कॉल्ड एज renal pelvis PELVIS so I don't have the particular pen or the particular marker for the writing so मु adjust कर लिखुची so spelling टिके देखियो renal pelvis and renal pelvis रू ureter रू urinary bladder रू urethra ठीक अच्छी here is the renal artery जे कि oxygenated blood आनी के suppose here is the renal artery जे कि oxygenated blood आनी के कोठो आउटारू केते ऑक्सीजनेटेड ब्लड आछि 1100 ରୁ 1200 बा 150 ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट इम्प्योर ब्लड देन फिल्ट्रेशन हो गला परे ब्लड गुडा अगेन रिटर्न करिवो कहा देखि रिनल भेन देखि रिटर्न करिवो जोटा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्योर ब्लड आउ जो सब फिल्ट्रेशन जो अपदार्थ गुडा रही गला से गुडा सब कहा देखि आसीबे ना माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स रो रिनल पेल्विस देन यूरेटर देन यूरिनल ब्लैडर ताको लिखि दोची here is the structure 1 minute okay this is the renal pelvis where is the minor calyx yes these are the minor calyx I am using the color yes these are the minor calyx okay and these structure are okay these structure are major calyx because ये गोटे minor calyx मिसिले जगह major calyx माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स तो फास्ट होची नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन कला परे कोठी की जीवो दैट इज जो सुसुटा बा हमर जो यूरिन टा माइनर कैलिक्स रू मेजर कैलिक्स आई होप कि कलर देखा पड़तियो मेजर कैलिक्स रू देन होची रेनाल पेल्विस देन renal pelvis रू यूरेटर रू urinary bladder रू यूरेथ्रा राइट देन यूरेथ्रा देखिए रिलीज आउट हम बुझीगला तो ये स्ट्रक्चर होची कौन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ renal artery जे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आनी के आसी एंड ब्लड फिल्ट्रेशन हला पर जो रेस्ट ब्लड रहिला से renal vein देखि inferior vein का ओपनिंग हबो renal artery oxygenated blood supply करछि प्लस impure blood but renal vein ये जो स्ट्रक्चर है renal vein ये होछि deoxygenated blood and pure blood देन जो सुसु गुडा बाट गला ताको माइनर कैलिक्स कलेक्शन कला माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स को देला मेजर कैलिक्स renal pelvis को देला renal pelvis यूरेटर को देला यूरेटर दैट इज urinary bladder रो यूरेथ्रा देके रिलीज आउट हो बुझेला एंड वेरी इंपोर्टेंट व्हाट इज हाइलम हाइलम इज द नॉच लाइक स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर रहा जो जोन रहा जो थे कि यूरेटर एंट्री होती सॉरी रिनाल आर्टरी एंट्री होती रिनाल भेन एक्जिस्ट होती यूरेटर जाइए जगटा यूरेटर एंड ऑल्सो नर्व भी जाऊँगी
So where the notch like structure, where is the ureter, blood vessel, that is the renal artery and the renal vein, and the nerve enter, it is called as hilum. Very very important, you have to remember what is hilum. The the notch like structure where the ureter, blood vessel and the nerves enter is called as hilum. And what is the renal pyramid? Renal pyramid are the pyramid structure, pyramid like structure located in the medulla part. And what is renal column or the column of botany? The cortex part extend is renal column. And already you have the idea about hilum. Then you have idea the renal pelvis and the ureter and renal pyramid, renal capsule the outer covering, and renal papilla, that is the junction of the minor calyx. छोटो 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 papilla like structure देखा जाए, papilla, minor calyx, major calyx, okay बुझेला. So after the filtration, urine are collected by the minor calyx. Then minor calyx will open to the one of the large calyx called as the major calyx, and all the major calyx will open to the renal pelvis. This zone is called as renal pelvis. Okay. Then the renal pelvis will transport these urine to the ureter, and ultimately ureter will give the fluid to the urinary bladder, and urinary bladder which will store the urine for some times. Then the urinary bladder release out the urine through the ureter, right? And in case of male ureter टा होचे large थाए, but in case of female ureter टा होचे sorry, that is the urethra. In case of male the urethra is large, and in case of female the urethra is small. So female मान केस रे urinary tract infection होबार chances अधिका थाए जेहेतु female मानकर urethra टा छोटो थाए. So female should clean the toilet before use. तो ये हूँ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. 1 मिलियन नेफ्रॉन केमती फिल्ट्रेशन करूछंती. नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जानिगला पर बेसिकली हमको आइडिया पड़े आसीबो हाउ द फिल्ट्रेशन अकर्स इन द नेफ्रॉन, राइट. एंड कम टू द second part, that is the nephron, and I am using the blank paper for the best structure and the best explanation. And yes, now come to the structure of nephron. Okay, so basically before going to the structure of nephron, we must have an idea about the parts of nephron. What are the parts of nephron? Nephron ro different parts kono. And yes, the parts of nephron are, that is nephron are divided into two types. One is renal capsule and another one is renal tubule. Yes, renal capsule you can, otherwise it is called as Malpighian. It is otherwise called as Malpighian capsule. So don't be confused between the renal capsule and the Malpighian capsule. These things are equal. Renal capsule and the Malpighian capsule, and it is otherwise called as Malpighian body. Perfect. There are two parts of nephron. One is renal capsule and it is otherwise called as Malpighian capsule, and it is otherwise called as Malpighian body, and another one is the renal tubule, right? So what are the parts basically located in the renal capsule? Let me write first. Okay, so this is the topic of a nephron, right? Okay, so basically Malpighian capsule uh, or renal capsule or Malpighian body, right? That it contains two parts. One is glomerulus and another one is Bowman's capsule. Very very important. ମୁଁ जो कही structure, relax, Bowman's capsule. And other one is renal tubule, right? Renal tubule. Renal tubule contain PCT, DCT and loop of Henle. Collecting duct is not a part of renal tubule. So clear? बुझेला कौन कहली? That is basically nephron रो दीटा zone. One is Malpighian capsule or renal capsule or Malpighian body, जोटे कि glomerulus and Bowman's capsule contain करची. Renal tubule रो PCT, DCT, loop of Henle. Right? Okay.
So for example, this is the structure of uh, kidney, and these are the renal pyramid, and these are the nephron. So I am, so here ମୁଁ ଏଇ nephron को zoom କରୁଛି, zoom କରିକିରି basically nephron ର different parts ଗୁଡ଼ାକ ତମକୁ ଦେଖଉଛି. So for example, this is the structure of one nephron, right? And yes, okay. So ये होची गोटे part of nephron. So the cup like structure, basically ये जो part रहिला cup like structure रहिला याकू कहा कोन, the cup like structure is called as Bowman's capsule. It is called as Bowman's capsule, right? Okay. Now ये जो zone टा रहिला, this is called as PCT. What is full form of PCT? Proximal convoluted tube. Proximal convoluted tubule. Okay. Then this zone is called as loop of Henle. Loop of Henle, right? And Henle loop of Henle dita part. This is the descending zone. This is called as the descending zone of loop of Henle, and this is the ascending zone of loop of Henle. And this is called as DCT, distal convoluted tube. Distal convoluted tube, and it is called as collecting duct. CD लिखि दूची collecting duct. बुझेला. The cup like structure is called as Bowman's capsule. এই জোনটা কয়া যায় PCT, এই জোনটা কয়া যায় loop of Henle, এটা কয়া যায় DCT, এটা কয়া যায় collecting duct. বুঝেলা. Okay. So again I am drawing, that is Bowman's capsule. The cup like structure is Bowman's capsule, and this is called as the PCT, and this is called as loop of Henle, and this is DCT, and this is collecting duct. Okay. So basically very important, Bowman's capsule dita layer. One is parietal layer, and another one is visceral layer. The inner layer is visceral layer, and the outer layer is parietal layer. Clear? This is the parietal layer, and this is the visceral layer. बुझेला. Okay. And this zone is called as the PCT, and this is loop of Henle, and this is DCT. Okay. तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आम जूम करचे, देख कौट आम जूम कले, सपोज दिस इज द रेनाल आर्टरी, एंड सपोज यहाँ हूँ किडनी. रेनाल आर्टरी को ब्लड आणिक कौट ब्लड आनला, आउटारू लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कला आउटारू आसला रेनाल आर्टरी. रेनाल आर्टरी रु छोट गोटे पाइप बाहर, दिस इज कॉल्ड एज afferent arteriole. What is arteriole? Arteriole meaning होची that is the small artery. Clear? vein रो venules रो meaning होची small vein, artery रो meaning होची small artery. जेहेतु आउटाटा सबठो लार्जेस्ट आर्टरी, तो ताठू गोटे छोट केनाल बाहला रेनाल आर्टरी, आर ए माने रेनाल आर्टरी. ताठू आउट एटा होची रेनाल आर्टरी, ताठू आहुरी छोट केनाल बाहला, that is called as afferent arteriole. So suppose these are the renal pyramid. तो afferent arteriole blood दबो काहाकू, that is नेफ्रॉन को. जेहेतु नेफ्रॉन बहुत गोटे माइक्रोस्कोपिक बा बहुत छोट, सो दैट ताकू गोटे छोट ब्लड वेसल देकरी ब्लड जीव afferent arteriole. सो क्लासिफिकेशन हम कर दउची. आउटा रु गला रेनाल आर्टरी. तो क्वेश्चन पचारिबो बेसिकली व्हिच आर्टरी important to transfer the oxygenated and the impure blood to the kidney? Renal artery. Renal artery छोट पाइप बाहरिबो, that is called as afferent arteriole. Afferent arteriole जीव कोठी के ना, that is nephron को, then nephron रे filtration होबो, right? Okay. Now come to the structure.
This is the Byman's capsule cup like structure, and this is the PCT. Okay, so for example, this is the afferent arteriole. This is the afferent arteriole, and this is the efferent arteriole. एटी माइंड रे क्वेश्चन आसीबो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर हियर. What is the name of the structure here? This is called as glomerulus. Glomerulus. This is called as glomerulus. What is glomerulus? The top capillaries or the blood capillaries formed by the afferent arteriole and the efferent arteriole. बा afferent arteriole एटी जो गुड़े तुड़े की capillary वाला formation कला, that is called as the glomerulus, right? Okay. सो बेसिकली बर्तमान पे कौन ना ब्लडटा आसूची केते ब्लड 1100 रु 1200 मिलीलिटर ब्लड जोटा कि 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट बा 20% 5 लिटर 20% बा 1/5 ब्लड 1100 रु 1200 रिनाल आर्टरी देखि आसिला फिल्ट्रेशन पे कोठी की टू द ग्लोमेरुलस, राइट. एंड यस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हेकरी जहाँ भी जिनस फिल्ट्रेट ही कोठी जीवो पीसीटी को जीवो. पीसीटी रु loop of Henle. I am drawing the structure here. Loop of Henle. Loop of Henle to DCT. DCT ru collecting duct. Collecting duct ru जो urine release हबो से जीवो minor calyx को. Minor calyx ru major calyx. Major calyx ru जीवो renal pelvis. Renal pelvis ru जीवो ureter. Ureter ru जीवो urinary bladder. Urinary bladder ru urethra देगी release out हबो. बुझिपाला ना बुझिपालानी. तो आमर मेन मोटो हूँ यही जगार केमिति ये जो ब्लड रो फिल्ट्रेशन जाऊँ ब्लड रो कौन कौन जिनस जाऊँगी पीसीटी लूप ऑफ हेनली डीसीटी कलेक्टिंग डॉट को, राइट. बुझेला. ओके. नाउ कम टू द सपोज दिस इज द afferent arteriole. This is the Bowman's capsule. Let me draw the diagram very big so you will get a better knowledge about the diagram first. Okay. This is the afferent arteriole and afferent arteriole and this is the efferent arteriole, right. Afferent arteriole and efferent arteriole. Okay, so देखो ये afferent arteriole it is called glomerulus. So you have to remember glomerulus cup like structure is called as Bowman's capsule. When the Bowman's capsule hold the glomerulus or the glomerulus within the Bowman's capsule, it is called as Malpighian body. Malpighian. Okay, so पेन टिके डिफिकल्ट हो लिखिया पे. Malpighian body or the Malpighian capsule or the renal capsule. Glomerulus plus Bowman's capsule by जो capillary plus Bowman's capsule, right. Okay, बुझेला. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर केमिति बेसिकली फिल्ट्रेशन होउछि. देखो जो हमर ग्लोमेरुलस रहिला, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरी माने सिंगल सेल को नेकी तयारी तो सिंगल सेलर लेयर. एंड ये सिंगल सेलर लेयर को कहा जाए को सेल को नेकी तयारी एटा एंडोथेलियल THELIL एंडोथेलियल सेल. एंडोथेलियल सेल बुझेला. एंडोथेलियल सेल रू नेकी तयारी गोटे सिंगल लेयर जोटा कि दैट इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम बा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल. कहीं ना एटा ब्लड वेसल afferent arteriole माने गोटे ब्लड वेसल कारण रिनाल आर्टरी रू आछि माने एटा afferent arteriole ब्लड वेसल. तो ब्लड वेसल रो जो रहिला ग्लोमेरुलस रो बेसिकली ये जो लेयरटा एटा होची गोटिए सेल को नेकी तयारी. एंड से सेलटा होची को सेल ना एंडोथेलियल सेल. एंडोथेलियल सेल रो लेयर होची कोटा ना दैट इज ब्लड कैपिलरी जोटा कहले हम एंडोथेलियम, राइट. तो ये जो एंडोथेलियल सेल रहा एंडोथेलियल सेल गोटे प्रॉपर्टी अच्छी कौन ना टिके इरेज कर. सपोज फॉर एग्जांपल सपोज एंडोथेलियल सेल मझे गोटे गैप थाए एंड दैट गैप इज कॉल्ड एज फिनेस्ट्रा. यू हैव टू रिमेंबर फिनेस्ट्रा. Fenestra is located in the endothelium of glomerulus. It is glomerulus रो लेयर टाइप का एंडोथेलियम
because single layer of endothelial cell रो single layer बोली ताको हम endothelium कहूचे. So endothelial cell भितर gap रोचे, that is called as a fenestra, right? Okay. And glomerulus एटा होची Bowman's capsule, this complex structure. या भितर एई जो structure टा रहला connective tissue रे तयारी, that is called as basement membrane. Basement membrane. तो केतेटा यूनिट दरकार एउठू ब्लड रो कंपोनेंट फिल्ट्रेशन नहीं कि ये जो स्पेस होगा जे कैप्सुलर स्पेस, ये जो जगह हो कैप्सुलर स्पेस. तो मोर जो क्वेश्चन जो पचरा हबो कैप्सुलर स्पेस, दैट इज ब्लड रो फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रो कोन कोन कंपोनेंट, फर्स्ट क्वेश्चन कोन, माय गॉड, फर्स्ट क्वेश्चन ब्लड रो कोन कंपोनेंट जाए कैप्सुलर स्पेस को. सेकंड क्वेश्चन को जिनस सॉरी केतेटा लेयर देकरी एठी जीवो. थर्ड क्वेश्चन बेसिकली को जिनस गुडा रही जीवो. ओके लेट इट. तो लेट मी एक्सप्लेन मु कोन कोन कहली. afferent atrial रू आउ थरे डायग्राम टा कर दबा. ओके afferent atrial ब्लड आनी के आसी फिल्ट्रेशन पाई, देन एटी कैपिलरी फॉर्मेशन हला, देन एटा efferent atrial. ओके सो एटा होची एंडोथेलियम बा सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल. गैप को कहला हम फिनेस्ट्रा, एफ लिखली फिनेस्ट्रा. एंड ग्लोमेरुलस आ एंडोथेलियम भितरे दिस इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट में गोटे कनेक्टिव टिश्यू रे तयारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके सो बेसिकली फास्ट क्वेश्चन ब्लड रो हाँ फास्ट कथा होची कोन. आउ भी गोटे जिनस ये हम भूली गले, दैट इज जो आमर एटा होची कोन पैरेटल लेयर, एटा होची विसरल लेयर. तो विसरल लेयर रे बहुत सारा सेल थांती जहाँ हम कहूचे को सेल, दैट इज पोडोसाइट सेल. मन रखिबो वेयर इज द पोडोसाइट सेल्स आर लोकेटेड. क्वेश्चन पचारची नीट रो प्रीवियस ईयर, पोडोसाइट सेल लोकेटेड इन द विसरल लेयर. तो फास्ट कथा केतेटा लेयर देखि फिल्ट्रेशन हुए. प्रथम लेयर, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3. कौन कौन लेयर ये लिखि दउची. गोटे होची एंडोथेलियम ऑफ, ये लिखुची गोटे होची एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, बी भी लिखुची. सेकेंड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम, बेसमेंट मेम्ब्रेन रो गोटे लेयर. थर्ड वन होची कोन ना पोडोसाइट ऑफ बामेन्स कैप्सूल. बुझेला तीनटा लेयर रेस्पॉन्सिबल. गोटे होची एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, बेसमेंट membrane between them, and another one is epithelial cell रू बाहर ची पोडोसाइट बा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर ची पोडोसाइट, epithelial cells of Bowman's capsule, right? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आसो ब्लड रो को कंपोनेंट फिल्ट्रेशन होगा जाए. efferent atrial Bowman's capsule. ओके सो कौन कौन जिनस ए कैप्सुलर स्पेस को जीवो. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज कैप्सुलर स्पेस. देखो आरबीसी जीवनी कहीं ना जो फिनेस्ट्रा रहा बा जो गैप बिटवीन द एंडोथेलियल सेल रहा, गैपटा बहुत छोट. आरबीसी जापरिवनी, डब्ल्यूबीसी जापरिवनी, प्लेटलेट जापरिवनी, फिब्रिनोजेन जापरिवनी, ग्लोबुलिन जापरिवनी, एल्बुमिन जापरिवनी. आम ऑलरेडी जानिछे ब्लड रो कंपोनेंट सब कौन कौन, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, फिब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन. ये जिनस जापरिव नाही. ताले को जिनस जीवो. yes for example you have glucose जाइपरिवो, Na plus जाइपरिवो, Cl minus जाइपरिवो, Mg+2 जाइपरिवो, HCO3 minus जाइपरिवो, Ca+2 जाइपरिवो. तो afferent atrial and glomerulus and efferent atrial देखि यही सब आयन गुडा को जाइपरिवे, वाटर भी जाइपरिवो. क्लियर बुझेला. तो जदि क्वेश्चन पचारिबो हाउ मेनी लेयर आर इन्वॉल्व फॉर द फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस, yes
three layers are involved, that is the endothelium of a blood vessel and the basement membrane between them and the squamous epithelium of Byman's capsule. बेसमेंट मेम्ब्रेन दीटा दीपट साइड रे दीटा अच्छी गोटे हूँ एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस आउ गोटे पट साइड रे बायमेंस कैप्सूल स्क्वामस एपिथेलियम. तो एनसीडी लाइनिंग मन रखियो एपिथेलियल सेल बायमेंस कैप्सूल जोटी कि पोडोसाइट सेल कंटेन करछि. पोडोसाइट जोटा कि गोटे गोटे छोट पोर भलिया भी देखो तुम भाबुन जदि एठी पोडोसाइट सेल न था तो ये गैप दे केमती आसता एठी कि Na प्लस Cl माइनस कौन कौन जिनस आसो Na प्लस Cl माइनस Mg प्लस 2 HCO3 माइनस Ca प्लस 2 यही डिफरेंट डिफरेंट कथा गुड़ा सब आसो कौटू ना आफरेंट आर्टेरियल रो एठी बुझीला. तीनटा लेयर इन्वॉल्व. फिनेस्ट्रा बुझीला एंडोथेलियल सेल रो गैप को फिनेस्ट्रा कहा जाए. बेसमेंट मेम्ब्रेन होची कनेक्टिव टिश्यू गोटे आउ पोडोसाइट सेल रहा बायमेंस कैप्सूल रो एपिथेलियल सेल रो पोडोसाइट बा स्ट्रक्चर बाहर से कहले हमें पोडोसाइट ओके बुझेला. एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन एंड द आरबीसी एंड द डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जीव कोटी नाइटी. एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? बिकॉज three layers are involved for the filtration between the glomerulus and the Byman's capsule. Glomerulus plus Byman's capsule is called as Malpighian body and the Malpighian capsule and the renal capsule. So three layer bujhiyala. Okay. Now come to the second point. Basically कौन प्रेशर जी की फिल्ट्रेशन करियारे हेल्प करती. व्हाट आर द प्रेशर बेसिकली इंपोर्टेंट फॉर द फिल्ट्रेशन? प्रेशर होची कौन देखो afferent arteriole. The diameter of afferent arteriole is large. This is called as the glomerulus. And the diameter of this is the afferent arteriole diameter. And this is the efferent arteriole diameter. Sorry, let me draw again. Okay, so this is for example, this is the Byman's capsule. For example, this is the Byman's capsule. And this is the afferent arteriole and this is the glomerulus and this is the efferent arteriole. So the diameter of afferent arteriole is different from the diameter of efferent arteriole. तो भाव गोटे एत मोटा पाइप रे पानी आसुची एंड यही जगह गोटे पाइपटा नैरो हो जाउची तो ऑब्वियसली प्रेशर जनरेट हो जगह ना नहीं एत मोटारू रेनाल आर्टरी देकी ब्लड सॉरी afferent arteriole देकी ब्लड आसुची तो ये जगह जो नैरो हो ऑब्वियसली प्रेशर जनरेट हो एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुल. जेहेतु ग्लोमेरुलस जगह ही प्रेशर अराइज होची ड्यू टू द डिफरेंट डायमीटर ऑफ afferent arteriole and efferent diameter, इट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ओके. एंड अनदर प्रेशर इज देयर दैट इज जो किसी फिल्ट्रेट आमर फॉर्मेशन है कि कैप्सूलर स्पेस को आसला कैप्सूलर स्पेस को आसला कहीं बायमेंस कैप्सूल एंड बायमेंस कैप्सूल भितर जो स्पेस कैप्सूलर स्पेस. तो ये जो फिल्ट्रेट क्या आम फिल्ट्रेट कहले जिते ब्लड कंपोनेंट कैप्सूलर स्पेस को आसे ताको आम कहे फिल्ट्रेट. एंड ये फिल्ट्रेट केतବେଳେ यूरिन कहे जो कलेक्टिंग डट को जीव. तो फिल्ट्रेट गोटे अपोजिट प्रेशर पकेबो बा जिनस को आसिया बा आहुरी फिल्ट्रेट को आसिया गोटे अपोजिट प्रेशर पकेबो. ऑब्वियसली ये जगहटा चाहिए कि आउ फिल्ट्रेट आसू बोली तो ये जो प्रेशरटा पकेबो कैप्सूलर स्पेस रो फ्लूइड बा कैप्सूलर स्पेस रो फिल्ट्रेट इट इज कॉल्ड एज कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सॉरी कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ओके. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड अनदर प्रेशर आम जाने ब्लड रो आल्बुमिन थाए. आम जाने प्लाज्मार गोटे कंपोनेंट होची कौन आल्बुमिन. आल्बुमिन काम होची ऑस्मोटिक बैलेंस. तो ऑब्वियसली दैट इज जो afferent arteriole देके ब्लड आसूची सो ब्लड रो जो आल्बुमिन रहा आल्बुमिन केबे चाहेनी कि दैट इज ब्लड वेसल भितर ब्लडटा बाहर की जाऊ बोली आल्बुमिन केबे चाहेनी. सो आल्बुमिन गोटे प्रेशर पकेबो एंड आल्बुमिन रो प्रेशर को आम कहले ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP. ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. तीनटा प्रेशर है. One is glomerulus diameter by afferent arteriole efferent diameter that is called as glomerular hydrostatic pressure. Another one is blood colloidal osmotic pressure जोटा कि आल्बुमिन द्वारा प्रेशर पड़ुଛି. आउ गोटे होची फिल्ट्रेट जो आसी जाउची कैप्सुलर स्पेस को तो ये गोटे प्रेशर पकाउची दैट इज कॉल्ड एज
कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ब्लड कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर 20 mm Hg जदि होची, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 30 mm Hg होची, जेटा मेजरमेंट पई। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होची एका होची 60 mm Hg। तो नेट कोटा जदि आमे देखिया ब्लड कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मिसिले 50 mm Hg, बट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एका होची 60 mm Hg। तो नेटटा केते हबो, नेटटा होची कोन 10 mm Hg एंड जोटा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशरटा डोमिनेट हो गला। सो ऑब्वियसली दैट इज फिल्ट्रेशन हम। फिल्ट्रेशन हाँपी तीनटा प्रेशर दरकार, गोटे हूँ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ब्लड कोलेटरल आल्बुमिन पड़ो, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अफरेंट आर्टेरियल इफरेंट डायमीटर जो, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बायमेंस कैप्सूल भितर जो फिल्ट्रेट जो पड़ो। बुझेगा ना नहीं, ये हूँ प्रेशर केमती तीनटा केस रे आराइज होची, को तीनटा प्रेशर जनरेट होची। ओके, नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, बेसिकली कौन कौन जिनस होची। फॉर एग्जांपल suppose this is the PCT and very important, PCT is lined by simple cuboidal, मन रखिबो एटा इंपोर्टेंट, सिंपल क्यूबेडल ब्रश ब्रॉडर लाइक एपिथेलियल सेल। ये लिखि दउची सिंपल क्यूबेडल ब्रश ब्रॉडर लाइक एपिथेलियल, ए गुडाक सिंपल क्यूबेडल ब्रश ब्रॉडर लाइक एपिथेलियल सेल। ओके, फॉर एग्जांपल Na प्लस आसी, Cl माइनस आसी, Mg+2 आसी, HCO3 माइनस आसी, वाटर आसी, ग्लूकोज आसी। ओके, तो ग्लूकोज वी डोंट वांट ग्लूकोज हैज टू रिमूव, आमे चाहेनी कि ग्लूकोजटा यूरिन वाटर देके रिलीज आउट हुए, कहीं ना जहाँ भी जिनस आसी जिते पीसीटी लूप ऑफ हेनली डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। तो ऑब्वियसली जो जिनस गुड़ा कलेक्टिंग डक्ट को देके पड़ेबो, जदि ए जिनस गुड़ा ग्लूकोज जदि आब्जर्व कोटे न हबो, तो ऑब्वियसली कलेक्टिंग डक्ट दे पड़ेला, कलेक्टिंग डक्ट माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस, यूरिनल ब्लैडर, यूरेटर। तो ऑब्वियसली दैट इज ग्लूकोज भी यूरिन वाटर दे पड़ेबो एंड इट डिजॉर्डर हो जिवो। सो 100% ग्लूकोज को आब्जर्व करिवो पीसीटी, वेरी इंपोर्टेंट। फास्ट होची फिल्ट्रेशन हला, सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर द यूरिन फॉर्मेशन इज रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन, मन रखियो 70 ରୁ 80% इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na+, Cl-, Mg+2 ये सब आब्जर्व हो पीसीटी रे। 100% ग्लूकोज भी आब्जर्व हो पीसीटी रे, वेरी इंपोर्टेंट। 100% ग्लूकोज इज आब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी बाय द सिलेक्टिवली, ओके, सिलेक्टिवली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे, नॉट पैसिव, बुझला। तो सिलेक्टिवली आब्जॉर्व है पीसीटी रे 100% ग्लूकोज, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड आल्सो 70% ऑफ वाटर। क्लियर? यस। And suppose this is the structure of a Bamens capsule and this is the PCT and this is the loop of Henle. Suppose this is the descending loop of Henle, एटा होची PCT, एटा होची देखो ascending loop of Henle रो दीटा जोन था, गोटे होची thick segment, गोटे होची thin segment। ओके, एटा होची कोन PCT, एटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, एटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, एटा होची डीसीटी, एटा होची कलेक्टिंग डक्ट। ओके, सो पीसीटी रे कोन कोन ऑब्जर्व हो, 70 ରୁ 80% इलेक्ट्रोलाइट, 100% ग्लूकोज, 70% वाटर, ये सब जिनस गुड़ा पीसीटी रे ऑब्जर्व। कहीं ना पीसीटी रे सिंपल क्यूबोइडल ब्रश ब्रॉडर एपिथेलियल सेल अछि, वेरी इंपोर्टेंट। व्हाई पीसीटी प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल फॉर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन? यस, बिकॉज पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबोइडल ब्रश ब्रॉडर लाइक एपिथेलियल सेल। ओके, एंड पीसीटी रो ऑब्जर्व हबो, सपोज दिस इज द afferent arteriole and suppose this is the efferent arteriole. For example, this is afferent arteriole and this is efferent arteriole. तो सबू आब्जर्व हे माने कोन, रीअब्जर्व माने कोन, पीसीटी रू आब्जर्व हेकी जिवे कोठी की, दैट इज अगेन इफरेंट आर्टेरियल को अगेन ब्लड रे मिसिबे। एटा ब्लड वेसल ना, अफरेंट आर्टेरियल इज ब्लड वेसल, इफरेंट आर्टेरियल इज आल्सो ब्लड वेसल। तो पीसीटी आब्जर्व करी काहा को दबो, दैट इज इफरेंट आर्टेरियल को दबो बा ब्लड वेसल को दबो। बुझियला? राइट।
देन ये जो फिल्ट्रेट कहीं कहले ना ब्लड जो कंपोनेंट गुड़ाक कैप्सुलर स्पेस बा बायमेंस कैप्सुल आसला फिल्ट्रेट कहले। तो फिल्ट्रेट जितेबाला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली को जीव देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनली देन डीसीटी देन कलेक्टिंग डक्ट राइट। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली आम जानी इट इज परमिएबल टू वाटर, very very important, descending loop of Henle is permeable to water, ascending loop of Henle is permeable to electrolyte। दीटा पॉइंट मन रखिबो, descending loop of Henle is permeable to water बा वाटर को absorb करि परिबो, ascending loop of Henle होची permeable to electrolyte। clear? okay, now come to the second important, suppose this is the Bowman's capsule, this is the PCT, okay, and this is the descending, ओके फॉर एग्जांपल एटी मु स्ट्रक्चरटा कर दोची बामेंस कैप्सूल करूनी हैला एटी करची सपोज एटा होची पीसीटी एटा होची डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली देन कम टू द सॉरी दैट इज दीटा जोन अछि ना गोटे होची हमर थिकनेस मैटर करे ओके 88 ओके 1 second okay this is the thick segment okay DCT collecting duct okay so এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং। তো যেতବେଳେ ফিল্টরেটটা ডিসেন্ডিং ଦେଇକି ଆସିଲା ଏଠି 70 पर 80% इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्ब ହେଲା जेहेतु এটা PCT वाटर भी अब्जॉर्ब ହେଲା एंड आल्सो ब्लड ର osmolarity केते 300 मिली osmol पर लीटर। सो ଯେତିକି इलेक्ट्रोलाइट PCT ରେ अब्जॉर्ब ହେଲା 70 to 80% एंड आल्सो 70% भला वाटर एंड आल्सो 100% ग्लूकोज। तो PCT रे amount of a solute and amount of a solvent is absorbed same so that PCT रे तुमको जदि पचरा हबो osmolarity केते 300 मिली osmol मन रखिबो that is isotonic बा ब्लड सह ब्लड osmolarity 300 मिली osmol also PCT रहउची 300 मिली osmol पर लीटर काहेकि ना PCT रे एते किसी मैटर करेनी काहेकि ना PCT रे जेतिकी इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्ब होला सेतिकी वाटर अब्जॉर्ब होला। सो osmolarity बढ़िबनी कि कमिबनी osmolarity माने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट osmol हाई osmolarity माने सॉल्यूट अधिका हाइपर osmolarity माने सॉल्यूट अधिका हाइपो osmolarity माने सॉल्यूट कम लो osmolarity माने सॉल्यूट कम बुझिला। जेतोले DCT देइकरी गला सॉरी लूप ऑफ हेनली रो डिसेंडिंग जोन देइकरी गला फिल्ट्रेट तो भाबो डिसेंडिंग इज परमिएबल टू कोन वाटर को छाडिला। तो भाबो जदि गोटे सॉल्यूशन तुम पाखे अच्छी एंड से वाटरटा कमुची गोटे सॉल्यूशन अच्छी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वाटर जदि कमिला सॉल्यूटर कंसंट्रेशन बढ़िबो ना नहीं एंड यस जदि 300 मिली osmol थिला PCT रे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर जदि वाटर कमी कमी गला सो ऑब्वियसली सॉल्यूटर कंसंट्रेशन बढ़िबो एंड सॉल्यूटर कंसंट्रेशन को हम osmolarity कहूचे सो osmolarity बढ़िबो 300 रु 400 रु कलर चेंज कर दवा 400 रु 600 600 रु 800 800 रु 1000 1000 रु 1200 बुझेला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत क्वेश्चन पचारछि व्हाट इज द osmolarity इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली हाइपर osmolarity और हाइपर osmolarity कहीं ना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर जेते वाटर छाड़िबो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़िबो बा 300 टा बढ़ी 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 1200 आड़ी के आसीबो कोठी ना ए जोन रे। देन आमे जानि छे सेकंड पॉइंट असेंडिंग लूप ऑफ हेनली एटा होचे असेंडिंग लूप ऑफ हेनली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट बा इलेक्ट्रोलाइट को छाड़िबो थरो Na+Cl- ए सब को छाडिला। तो जो osmolarity 1200 थिला आमे जानि छे जदि गोटे सॉल्यूट कमिला माने osmolarity भी कमिला काहेकि ना osmolarity होची अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो सॉल्यूट बढ़िले osmolarity बढ़िबो सॉल्यूट कमिले osmolarity कमिबो एटी क्लियर। सॉल्यूट जतले कमी कमी गला तो osmolarity कोन हो कमिबो 1200 रु पुणी 1000 पुणी 800 पुणी 600 600 रु 400 400 रु 200 सॉरी 400 रु 200 400 रु 300 1200 1100 800 600 300 चला बुझेला। तो बर्तमान पे osmolarity कमी कमी गला वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली रे osmolarity केते हाइपर osmolarity ना हाइपो osmolarity
हाइपर ऑस्मोलारिटी कहीं ना वाटर कमिले सॉल्यूट बढ़िबो सॉल्यूट बढ़िले ऑस्मोलारिटी बढ़िबो 1200 आड़की जीवो आसेंडिंग रे हाइपोटोनिक बा हाइपो ऑस्मोलारिटी बुझिला पीसीटी रे आइसोटोनिक बा ऑस्मोलारिटी समान डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी टा होची हाइपर आसेंडिंग टा होची हाइपो रेडी बुझिला ए कांसेप्ट क्लियर क्वेश्चन पचारिबो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कोठी हुए पीसीटी रे हुए मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कोठी हुए लूप ऑफ हेनरी रे हुए मन रखियो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी रे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनरी रे ये कांसेप्ट बुझिला नाउ कम टू द मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट दैट इज आमर रहिला होची कोन ना डीसीटी रे एनसेट रो लाइनिंग लिखाई कंडीशनल reabsorption of Na plus and water takes place in this segment by DCT रे कौन हुए ना conditional reabsorption of water और Na plus हुए पढ़िया ये कॉन्सेप्ट कौन पीसीटी विषय जान लो पीसीटी सिंपल क्यूबिडल ब्रश ब्रॉड एपिथेलियल लाइनिंग अच्छी मैक्सिमम आब्जर्व होची लूप ऑफ हेनरी विषय पढ़िल डिसेंडिंग टा होची परमिएबल टू वाटर आसेंडिंग टा होची परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड केमती ऑस्मोलारिटी बढ़िला केमती ऑस्मोलारिटी कमिला बुझिला नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन फॉर एग्जांपल देखो जेजी apparatus रो कांसेप्ट देखो सेउटू रास मेकानिज्म एंड एडीएच रो कांसेप्ट सेठी क्लियर होबो तो जेजी apparatus कथा आसो ओके कम टू ता पूर्वरु आ गोटे छोट कथा कहिदबा काउंटर करेंट मेकानिज्म कथा ता परे जीवा काउंटर करेंट मेकानिज्म ओके काउंटर करेंट मेकानिज्म रे देखो कोन हबो एटा होची कोन ना लूप ऑफ हेनरी ओके let me draw the bigger diagram suppose this is the loop of Henry right and suppose this is the vasa recta what is vasa recta the efferent arteriole renal tubule चारिपटे capillary वाला formation करे that is called as peritubular capillaries and the U shape of peritubular capillaries is called as vasa recta blood आछी ए पटू exist होची एपुटू फिल्ट्रेट आछी कोठू एपुटू फिल्ट्रेट जाउची एपुटू बुझिला एटा होची डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी एटा होची असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी एटा होची डिसेंडिंग भासा रेक्टा एटा होची असेंडिंग भासा रेक्टा क्लियर ओके तो आमको फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन करिवार अछि काउंटर करंट माने गोटे ए डायरेक्शन रे गले गोटे अपोजिट डायरेक्शन जाउछि दैट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट आमको धर कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होबार अछि बा फॉर एग्जांपल someone is not taking lots of water and किसी जने पानी पिउनी कि डेजर्ट एरिया रहउछि ता यूरिन थोड़ी डाइल्यूटेड हो ता यूरिन कंसंट्रेट होबा दरकार ता यूरिन रे कम पानी रहया दरकार तो किडनी केमती इंपोर्टेंट रोल प्ले करछि कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन करिया रे चलो ओके द किडनी इट कोन कला देखो आमे जानि जे प्रथम कांसेप्ट होछि कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन करिया पई हमको ये जो स्पेस रहा ये जो स्पेस को स्पेस दीज आर द स्पेस वन सेकेंड ये स्पेस गुड़ा जो रहा या कह जाए मेडुलारी इंटरस्टिशियम दीज स्पेस आर कॉल्ड एज मेडुलारी इंटरस्टिशियम बुझेला ओके सो प्रथम गोल होचे हमर कोन ना मेडुलारी इंटरस्टिशियम को मेडुलारी इंटरस्टिशियम रे सॉल्यूट को बढ़ाई दवा प्रथम कांसेप्ट सॉल्यूट को बढ़ाई दवा जे सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली कमी जीवो ओके चलो कोन कांसेप्ट आरो देखो आमे जानि छे कोन असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट सो एठू इलेक्ट्रोलाइट किए जीवो Na प्लस Cl माइनस
Na प्लस Cl माइनस कोठी की जिवे ना डिसेंडिंग पार्ट ऑफ भाषा रेक्टा तो भाषा रेक्टा कौन करिवो ना डिसेंडिंग भाषा रेक्टा को नेकी आसीबो कोठी की ना डिपोजिट करिवो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली पाखे थिबा मेडुलारी इंटरस्टिशियम एटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली एई पाखे एटा मेडुलारी इंटरस्टिशियम एटी नेकी डिपोजिट करेला काहाकू ना Na plus Cl minus कहीं ना ascending टा होची permeable to Na plus and Cl minus ascending is permeable to electrolyte so ascending loop of Henle रू Na plus Cl minus बाहर की medullary interstitium को गले medullary interstitium रू descending भाषा रेक्टा को गले then भाषा रेक्टा ताको आनी करी पहुंचेला कोठी की ना descending loop of Henle पाखे थिबा medullary interstitium को एई जगह रे Na plus को डिपोजिट करेला मु लिखि दोची Na प्लस को डिपोजिट कराला यही जगह Na प्लस Cl माइनस ओके एंड ऑल्सो यहाँ हूँ धर कलेक्टिंग डक्ट भेरी भेरी इंपोर्टेंट केवल यूरियाटा हूँ परमिएबल इन कलेक्टिंग डक्ट बा कलेक्टिंग डक्ट ही यूरिया को छाड़ी पार सब यूरिया कलेक्टिंग डक्ट देकी यूरिनरी यूरिन बाट देकी रिलीज हेनी किसी यूरिया कौन हम ना आसो कौटी कि ना भाषा रेक्टा को एंड किसी यूरिया जीव मेडुलारी इंटरस्टिशियम यही पोर्सन मेडुलारी इंटरस्टिशियम तो कलेक्टिंग डक्ट रू जो यूरियाटा आमर गला डिसेंडिंग भाषा रेक्टा को डिसेंडिंग भाषा रेक्टा कौन करिवो ना से यूरिया को आणला 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 कोड छाड़िबो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली पाखरे एई जो मेडुलारी इंटरस्टिशियम रे Na प्लस सॉरी यूरिया को भी छाड़ला तो ये बोथ डिपोजिट है किए ना Na प्लस Cl माइनस NaCl एंड ऑल्सो यूरिया NaCl एंड यूरिया ये जो मेडुलारी इंटरस्टिशियम पाखरे जो डिपोजिट हेले तुम भाव यही जगह जदि मेडुलारी इंटरस्टिशियम रे डिपोजिट हेले किए ना यूरिया कलेक्टिंग डक्ट आसला भाषा रेक्टा ताको आनी यही जगह छाड़िला एंड ऑल्सो Na प्लस Cl माइनस आसेंडिंग लूप ऑफ हेनली रू बाहर की यही जगह डिपोजिट हेले ए जगह सल्यूट कनसेंट्रेशन कौन है बढ़िला आउ थे पिक्चरटा कर दूची यही जगह लूप ऑफ हेनली यहाँ हूँ भाषा 1 सेकेंड ओके एटा मेडुलारी इंटरस्टिशियल ए मेडुलारी इंटरस्टिशियम रे यदि Na प्लस NaCl आ यूरिया बढ़िला माने सल्यूट बढ़िला माने सल्यूट बढ़िला माने सॉल्वेंट कमिला ए जगह जदि सॉल्वेंट कमिला एटा हूँ कौन डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली हूँ परमेबल टू वाटर सो ऑब्वियसली एटी जदि वाटर कम है कहीं वाटर कम है सल्यूट बढ़िला जदि वाटर कम वाटरटा हायर टू लोअर आसो तो वाटरटा कौट आसो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली रू पलि आसो कौटी ना मेडुलारी इंटरस्टिशियम को एंड येस एंड यूरिन बर्तमान कनसेंट्रेट हो कहीं हेनी बिकज आमको यूरिन कनसेंट्रेट माने वाटर को किडनी रिअब्जर्व करार अच्छे वाटर को रिअब्जर्व केमती कर स्पेशल मेकानिज्म कौन दैट इज आसेंडिंग लूप ऑफ हेनली NaCl दब क्या ना मेडुलारी इंटरस्टिशियम को मेडुलारी इंटरस्टिशियम रू जीव भाषा रेक्टा NaCl को आनी डिपोजिट करिवो इटी एंड ऑल्सो कलेक्टिंग डक्ट यूरिया दब सी यूरिया को लेकिन डिपोजिट करिवो मेडुलारी इंटरस्टिशियम रे बोथ NaCl यूरिया जो ये जगह बढ़िबो सॉल्यूट बढ़िला सॉल्वेंट कमिला माने दैट इज वाटरटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली रू बाहरिबो कहीं ना तुम भावियो सर यही जगह कहीं डिपोजिट न कराला ए जगह डिपोजिट कले कौन हम यहाँ हम आसेंडिंग लूप ऑफ हेनली यहाँ कौन परमेबल टू वाटर कि ये वाटर तो किसी अब्जर्व कर वाटर अब्जर्व हम यही जोन रे तो ऑब्वियसली यही जगह क्वांटिटी बढ़ाई देले सल्यूट को सॉल्वेंट कमिज ऑब्वियसली वाटर रिअब्जर्व बुझीगला ओके एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट एनसेटर लाइनिंग NaCl एंड यूरिया पूरा एनसेट लाइनिंग तुम पढ़ो NaCl एंड यूरिया जोटा कि जो ग्रेडिएंट कज हो जो काउंटर करेंट मेकानिज्म रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर NaCl एंड यूरिया बुझीगला ओके बा आम कहीपर NaCl यूरिया एनसेट लाइनिंग थोड़े पढ़ीदेव मुझे जहाँ कहली पूरा डिटो से लिखाई एनसेट लिखाई NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय द ascending loop of Henle which is exchanged with the descending loop of Henle ascending loop of Henle रू भाषा रेक्टा देकी आसिक descending loop of Henle को आसला exchange with the descending loop of Henle of भाषा रेक्टा then NaCl is returned to the interstitial medium को ये डिपोजिट है then जो डिपोजिट है interstitial medium सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी आसला कोठी कि ना
कोटी ना इंटरस्टिशियल मीडियम को, तो इंटरस्टिशियल मीडियम में सॉल्यूट बढ़ला, सॉल्वेंट कमिला, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ली वाटर अब्जॉर्ब है, बुझीगला। ओके, दिस इज द वन कॉन्सेप्ट जो कि आई थिंक तुम बुझा पड़ो, न बुझा पड़े दैट इज आराम से तुम कमेंट कर। ओके, देन कम टू द सेकंड concept, there is a RAS mechanism. RAS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି renin angiotensin aldosterone system. renin, R is single N, renin angiotensin aldosterone system. ओके, फॉर एग्जांपल ये काम केतବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ब्लड प्रेशर कमिबो बा ब्लड वॉल्यूम कमिबो और द जीएफआर कमिबो, ଯେତେବେଳେ ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन रेट कमिबो, ब्लड प्रेशर कमिबो, ब्लड वॉल्यूम कमिबो, सेतବେଳେ दैट इज RAS मेकानिज्म काम करिवो. व्हाट इज RAS मेकानिज्म? ओके, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द afferent arteriole and suppose this is the Bowman's capsule and this is the collecting dot and this is the DCT and this is loop of Henle. For example, suppose it is afferent arteriole and it has a glomerulus, this is the efferent arteriole. out there got the structure. For example, it has a Bowman's capsule and PCT, descending loop of Henle, ascending loop of Henle, DCT, collecting duct. Suppose this is the afferent arteriole and afferent arteriole is coming from this side, afferent arteriole, and this is the efferent arteriole. Okay, तो कथा हूँ कौन, फॉर एग्जांपल यही जगह आमर हाथ कटि कि किसी गोटे जिनस धर ब्लड वेसल कटि, तो ऑब्वियसली जो प्रेशर रे ब्लडटा afferent arteriole देखिए आसुला, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर कौन हम ना लो आसो, बा ब्लड जो लॉस हो ब्लड वॉल्यूम भी कम, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड वॉल्यूम भी कम, तो ये जो आसूँ जीएफआर भी कम हम, जीएफआर भी कम, जो जीएफआर कम हम, तो भाव फॉर एग्जांपल पीसीटी काम कौन, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ पीसीटी आब्जर्व करिवो काहाकू ना इलेक्ट्रोलाइट को Na+Cl- Mg+Ca2+ आब्जर्व करिवो. तो फॉर एग्जांपल तुम ये फॉर एग्जांपल समवन इज सिटिंग इन ए ट्री एंड ताकू कहे कि ये जेतक ये फ्रूट जीव ये बाट देखी, तो से फ्रूट को आब्जर्व करू, जदि ये बाट देखी पानी भितर फ्रूटा स्लो पानी जाऊँगी, तो ये कैप्चर कर भल से ना पानीटा स्पीडली गले कैप्चर कर, ऑब्वियसली स्लो जिते जीव ये से कैप्चर कर. सेम कथा जिते हाथर कौन पोर्सन कौन आर्टरी कटिगला, ब्लड प्रेशर आम डाउन हो, ब्लड वॉल्यूम डाउन हो, सो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम लो प्रेशर आसूँ, लो प्रेशर लो वॉल्यूम जो आसूँ, जीएफआर भी कम, जीएफआर जो कम फिल्ट्रेट ये स्लो जाऊँ एंड फिल्ट्रेट स्लो जाऊँ माने पीसीटी कौन कर मैक्सिमम Na+ को आब्जर्व करदेव एंड येस जो मैक्सिमम Na+ को आब्जर्व करदेव डीसीटी पोर्सन को गला बेलू डीसीटी रे the cellular modification of DCT is called as macula densa. Very important. Cellular modification of DCT is called as macula densa. And afferent arteriole modification ये जगहटा important जिनसटा ये पढ़िया. Suppose it afferent arteriole and this is the Bowman's capsule and loop of Henle. Suppose it DCT. It afferent arteriole and DCT. तो यही जोनटारे देखिबो द afferent arteriole रो स्मूथ मसल, द स्मूथ मसल ऑफ afferent arteriole मॉडिफाई होता है एंड एटा होची गोटे कोन ना बारो रिसेप्टर कहूची, बारो रिसेप्टर मीनिंग कोन, दिस इज बारो रिसेप्टर एंड ये जो डीसीटी रो सेल रहा, डीसीटी रो सेल भी मॉडिफाई होता है, ताकू कहा जाए मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा ऑफ डीसीटी एंड
आपको आम कहीपर कौन दैट इज ग्लोमेरुलस सेल afferent रो ये जो सेलुलर मॉडिफिकेशन जो सेल को आम कहीपर ग्लोमेरुला सेल ताको आम जेजी सेल बोली कहीपर जक्स्टा ग्लोमेरुलाल सेल बोली कहीपर ये जक्स्टा ग्लोमेरुलाल सेलटा 12 रिसेप्टर बा जदि प्रेशर 12 माने दैट इज 12 मीटर मेजरमेंट करा जाए दैट इज वाटर रिलेटेड सो जिते प्रेशर मेजरमेंट करने सो जो ब्लड प्रेशर कम बा जो कम प्रेशर रे ब्लड आसुची ब्लड वॉल्यूम कम ये जो afferent arteriole रो जेजी सेल which is ये 12 रिसेप्टर ये कौन है ना it will smell or the 12 receptor will get the signal that is the low blood pressure बा blood is coming with a low blood pressure low blood pressure coming आसुची एंड जो ब्लड लो प्रेशर कमिंग आसुची जीएफआर भी कम ग्लोमेरुलाल फिल्ट्रेशन रेट जदि कम तो पानीटा स्लोली जाऊँगी फिल्ट्रेशन पानी स्लो जाऊँगी माने पीसीटी को इजी है पीसीटी इमिडिएटली अब्जर्व कर Na प्लस को एंड Na प्लस जो कम हो गला ऑब्वियसली डीसीटी रो जो माकुला डेंसा सेल रहा इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू Na प्लस मीन्स इट विल स्मेल और इट विल टेस्ट द Na प्लस जो माकुला डेंसा फॉर डीसीटी जी कि स्मेल कला कि Na प्लस कौन कम आसुची so it is the chemoreceptor is macula densa of DCT 12 receptor is the JG cell of afferent arteriole ro cellular modification JG cell which is 12 receptor DCT ro cellular modification which is called as macula densa this is afferent arteriole this is Bowman's capsule this is PCT this is loop of Henle and suppose this is DCT रो this is called as macula densa जो जी chemoreceptor बा Na plus को स्मेल कला कि Na plus कम आसुची बोली एंड ये होची 12 रिसेप्टर जे कि कौन एटा होची 12 रिसेप्टर बा जेजी सेल ये 12 रिसेप्टर बी फॉर 12 रिसेप्टर एटा होची chemoreceptor तो बोथ cellular modification of afferent arteriole and the cellular modification of DCT and the basement membrane बा connective tissue तांको मझिरे रहिला याकू नेइकरी जो apparatus it is called JG apparatus what is JG apparatus it is the combination of the cellular modification for glomerulus and the cellular modification of DCT macula densa जाको कहउछ हमें and the connective tissue between them तीनटा को मिसे कि JG apparatus now both the 12 receptor and the chemoreceptor 12 receptor is afferent cellular modification that is the JG cell modification जोटा हेटा होची 12 receptor वाला काम करची and macula densa जोटा DCT रो modification से होची chemoreceptor वाला काम करची both 12 receptor and chemoreceptor जेतले सिग्नल पाई गले लो ब्लड प्रेशर रे ब्लड आछी बा लो ब्लड प्रेशर ब्लड आछी माने Na प्लस मैक्सिमम ऑब्जर्व होची PCT द्वारा तो रिलीज करिवो कोन ना रेनिन राइट JG apparatus रो JG cell is the cellular cell which is present in the afferent arteriole रे जो सेल थाए जाको कहले JG cell तो JG cell को सिग्नल दबो किए ना chemoreceptor macula densa सिग्नल दबो JG cell को रिलीज करिया पे रेनिन very very important JG cell release कला रेनिन JG apparatus it is the JG apparatus is the apparatus like structure which is combine of modification of both JG cell of afferent arteriole and the macula densa and the connective tissue between them. The JG cell release कला renin. And yes, suppose it is the afferent arteriole and this is the efferent arteriole. तो इटा होची suppose DCT रो cellular modification afferent. तो renin बर्तन पे आसिला कोठी ना afferent arteriole देखिरे आसिला. renin कौन करिवो ना बेसिकली ट्रिक गोटे मन रखा पड़ो लिभर किडनी एंड लंग्स लिभर रिलीज कर एंजियोटेंसिनोजेन टेंसिनो मीन प्रेशर एंजियो मीन्स ब्लड प्रेशर ओजेन माने दैट इज इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन इज रिलीज फ्रॉम लिभर किडनी रिलीज कला कौन रेनिन कौन करिवो ना एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करिवो एंजियोटेंसिन 1 को
आंजियोटेंसिन जेन को कन्वर्ट करिवो आंजियोटेंसिन 1 को, एटा होची रेनिन। देन आंजियोटेंसिन इमिडिएटली कौन हम ना लंग्स रो कन्वर्टिंग एंजाइम, सपोज एटा लंग्स रो कन्वर्टिंग एंजाइम कौन करिवो ना आंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करिवो आंजियोटेंसिन 2 रे, बुझेला। 12 रिसेप्टर केमो रिसेप्टर दैट इज सिग्नल पाइले ब्लड प्रेशर कम आछि, 12 रिसेप्टर ब्लड प्रेशर कम को सिग्नल पाइतला, केमो रिसेप्टर Na प्लस कम सिग्नल पाई गले, दी जन जाक दैट इज अधिका एक्टिवेट होगी जेजी सेल रो मोर रेनिन रिलीज है। रेनिन कौन करिवो ना लिवर रो एंजियोटेंसिन जो रिलीज होची एंजियोटेंसिन जेन ताकू कन्वर्ट करिवो एंजियोटेंसिन 1 को। एंजियोटेंसिन 1 ये किछि करि परिबोनी, कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंस रे आगो एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट हबो। देन एंजियोटेंसिन 2 इज ए powerful vasoconstrictor, very important, it is powerful, angiotensin 1 is powerful vasoconstrictor, ये कौन करिवो एटा इंपोर्टेंट पॉइंट। सपोज एटा अफरेंट एट्रियोल देन एटा ग्लोमेरुलस, एटा इफरेंट एट्रियोल बामेंस कैप्सूल। तो एंजियोटेंसिन 2 कौन करिवो ना इट विल कंस्ट्रिक्ट द इफरेंट एट्रियोल, ए इफरेंट एट्रियोल को जदी कंस्ट्रिक्ट कर देबो ऑब्वियसली मोर ब्लड प्रेशर इटी पड़िबो, काहे ना गोटे जगह जदी इटी कंस्ट्रिक्ट हे गला बा एत्ती मोटार पानी रे पाइप जाउतला, तो आकु जदी आमे टिके ना को संग संग नैरो करि देबा तो ऑब्वियसली इटी मोर प्रेशर जनरेट हो, एंड मोर प्रेशर जनरेट हो माने ब्लड प्रेशर हमर कम हो जाइछि ना, काहे ना कोन जगह रे कट हे गिरी किबा ब्लड वॉल्यूम लॉस हेगी, तो मोर प्रेशर जनरेट हो माने मोर एंड मोर दैट इज फिल्ट्रेशन आगु चलिबो। एंड जदि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मोर स्पीडली चलिबो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एंजियोटेंसिन 2 काहा को कंस्ट्रिक्ट करिवो इफरेंट एट्रियोल को, इफरेंट एट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करिवो, इफरेंट एट्रियोल कंस्ट्रिक्ट करो नॉट अफरेंट एट्रियोल। अफरेंट एट्रियोल कंस्ट्रिक्ट कले कोन हबो दैट इज इफरेंट एट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कले एटी मैक्सिमम प्रेशर बढ़ो, एटी कंस्ट्रिक्ट कले किछि नाही, एटी कंस्ट्रिक्ट कले तो भूल भाल हे जिवो। इफरेंट एट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कर देले कोन हबो ना अफरेंट एल्डोस्टेरोन सॉरी एंजियोटेंसिन 2 टा कंस्ट्रिक्ट करेबो काहा को इफरेंट एट्रियोल को, देन दैट इज जीएफआर बढ़ी जिवो ऑब्वियसली, दैट इज एटा सपोज ए जगहटा को एंजियोटेंसिन 2 कंस्ट्रिक्ट कला तो ऑब्वियसली प्रेशर मोर होबो, प्रेशर मोर हो माने ए जगह रे जीएफआर अधिक बढ़िबो, जीएफआर अधिक माने एते जोर जिवो जे पीसीटी और Na प्लस को अब्जॉर्ब करि परिबोनी, एंड Na प्लस जिवो कोठी ना डीसीटी को, बुझियला। बट नाउ ब्लड प्रेशर को आहुरी बढ़िया पई एंजियोटेंसिन कौन करिवो ना इमीडिएटली एंजियोटेंसिन देखो एंजियोटेंसिन 2 रो फास्ट काम कोन, एंजियोटेंसिन 2 रो प्रथम काम होची इफरेंट एट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कला, जहा फल कि जीएफआर बढ़ी गला माने Na प्लस को पीसीटी अब्जॉर्ब कर पालानी एंड Na प्लस जाई डीसीटी पाखरे पहुंच गला, कहीं स्पीड गला जीएफआर कारण इफरेंट एट्रियोल कंस्ट्रिक्ट है माने जीएफआर स्पीड है पीसीटी अब्जॉर्ब कर पालानी डायरेक्टली गला Na प्लस डीसीटी पाकू। अनदर फंक्शन कौन एंजियोटेंसिन रो ये होची उठेबो काहाकू ना एड्रेनल ग्लैंड, जे कि किडनी रो ऊपर गोटे ग्लैंड अछि जाहा को एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड रो दीटा पार्ट, गोटे होची एड्रेनल कॉर्टेक्स आ गोटे होची एड्रेनल मेडुला। तो एंजियोटेंसिन 2 जे कि एड्रेनल ग्लैंड रो कॉर्टेक्स पार्ट को एक्टिवेट करिकी रिलीज करिवो गोटे हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कौन करिवो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एल्डोस्टेरोन ऐड करिवो डीसीटी ऊपर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एल्डोस्टेरोन कोठे ऐड करिवो, एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन द डीसीटी, डीसीटी ऊपर ऐड करी कौन करिवो ना बेसिकली कहबो कि डीसीटी को तू Na प्लस को मोर अब्जॉर्ब कर, जदि एठी डीसीटी रे Na प्लस मोर अब्जॉर्ब हबो तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कौन हबो बढ़िबो, एंड ऑब्वियसली सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बढ़िया को चाहूचे बा ब्लड प्रेशर बढ़िबो, Na प्लस जेते कमिबो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बढ़िबो बा ब्लड वॉल्यूम कमिबो। तो रास मेकानिज्म बुझियला, गोटे होची कोन ना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और रेनिन केमती रिलीज होला कहली 12 रिसेप्टर केमो रिसेप्टर किए 12 रिसेप्टर होची अफरेंट सेलुलर मॉडिफिकेशन, अफरेंट एट्रियोल रे को सेल अछि जेजी सेल अछि, एंड डीसीटी रो सेलुलर मॉडिफिकेशन अछि माकुला डेंसा। तो माकुला डेंसा केमो रिसेप्टर से Na प्लस कम आसले ताको रिसीव करि परिबो बा टेस्ट करि परिबो,
ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା Na ପ୍ଲସ୍ କମ୍ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମ୍ ଆସୁଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମ୍ ମାନେ GFR କମ୍, GFR କମ୍ ମାନେ PCT ଅଧିକା Na ପ୍ଲସ୍ ନେଇଯାଉଛି, PCT ଅଧିକା Na ପ୍ଲସ୍ ନେଉଛି ମାନେ DCT କମ୍ ଆସୁଛି। DCTର ଯେଉଁ କେମୋ ରିସେପ୍ଟର ରହିଲା ସିଏ ହେଉଛି ସିଗ୍ନାଲ ଦେବ କାହାକୁ ନା ସିଗ୍ନାଲ ଦେବ କାହାକୁ ନା ଜେଜି ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଫରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିଓଲ। ଜେଜି ସେଲ୍ଟା ଆଫରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିଓଲ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି। ତ ଜେଜି ସେଲ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ରେନିନ୍, ଯେଉଁ ରେନିନ୍ଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନୋଜେନ୍ ଲିଭର ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 1କୁ। ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 1କୁ କନଭର୍ଟିଂ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗସରୁ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ କନଭର୍ଟିଂ ଏନ୍ଜାଇମ୍, ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2କୁ। ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2 କ'ଣ କରିବ ନା ଇଫରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିଓଲକୁ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବ। ଭାସୋ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରଟା ଇଫରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିଓଲକୁ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେ ଏଠି GFR ବଢ଼ିଯିବ। GFR ବଢ଼ିଗଲେ Na ପ୍ଲସ୍କୁ DCTକୁ ଗଲା, କାହିଁକିନା ଆଉ PCT କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବନି। Na ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ DCTକୁ ଗଲା, ନାଓ କ'ଣ ଅଛି ନା ବେସିକାଲି ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2 ଅଲସୋ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦେବ ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଆଡ୍ରେନାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ପାର୍ଟକୁ। ଆଡ୍ରେନାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ଆଲ୍ଡୋଷ୍ଟିରନ୍। ଆଲ୍ଡୋଷ୍ଟିରନ୍ ଆଡ୍ କରିବ DCT ଉପରେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଲ୍ଡୋଷ୍ଟିରନ୍ କୋଉଠି ଆଡ୍ କରିବ? DCT ଉପରେ। କ'ଣ କରିବ ନା DCT ଉପରେ ଆଡ୍ କରିକି Na ପ୍ଲସ୍କୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବ। ଯଦି Na ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକା ଆବଜର୍ଭ ହେବ ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଠି ସଲଭେଣ୍ଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱାଟର ବଢ଼ିଲା, ତ ବ୍ଲଡ଼ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢ଼ିଲା ନା ନାହିଁ? ୟେସ୍, ରାଇଟ୍। ଆନଦର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2 ଅଲସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ହାଇପୋଥାଲାମସକୁ ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଏ। ହାଇପୋଥାଲାମସରେ ଦୁଇଟା ହର୍ମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍। ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍କୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ କହୁଛେ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଡାଇରେଟିକ୍ ହର୍ମୋନ୍। ତ ଆଣ୍ଟି ଡାଇରେଟିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯେଉଁଟାକି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ତାକୁ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ଡାଇରେଟିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍ ଦୁଇଟାକ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ହାଇପୋଥାଲାମସରୁ, ବଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ପୋଷ୍ଟେରିୟର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀରୁ। ତ ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2 ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟି ଡାଇରେଟିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ और ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍କୁ ଉଠେଇବ, ଇଏ ବି ଆଡ୍ କରିବ କେଉଁଠି ନା ବହୁତ DCT ଆଉ କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟରେ। ତ କ'ଣ କରିବ ନା ବେସିକାଲି DCT କଲେ ୱାଟର ଲସ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ୱାଟର ହେଇଥିବ ୱାଟରକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବ। ବୁଝିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ that is the RAS mechanism and the ADH। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ GFRକୁ କିଏ ବଢ଼ାଏ? GFRକୁ ବଢ଼ାଏ ହେଉଛି ଆଲ୍ଡୋଷ୍ଟିରନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। GFRକୁ ବଢ଼ାଏ ହେଉଛି ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2 ଭାସୋକନ୍ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ବି କହିପାରିବ GFRକୁ ବଢ଼ାଇବାର କାମ କରିବ ବି ଆଲ୍ଡୋଷ୍ଟିରନ୍। ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ପଚାରିପାରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କିଏ ହେଉଛି ୱାଟରକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ? ଆଣ୍ଟି ଡାଇରେଟିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବା ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଆର MCQ ବହୁତ କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରକୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁରିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ଇଏ ତ ଗଲା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଲେ ହାର୍ଟର ୱାଲ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବ ANF, ହାର୍ଟର ୱାଲ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବ ANF, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭାସୋ ଡାଇଲେଟର ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ତ ଭାସୋ ଡାଇଲେଟର କ'ଣ କରିବ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯେଉଁଟା ଆସିଥିବ ତାକୁ କମ୍ କରିଦେବ। ANF ଗୋଟେ ଭାସୋ ଡାଇଲେଟର ଭଳିଆ କାମ କରେ, ଆଉ ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2 ଗୋଟେ ଭାସୋ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭଳିଆ କାମ କରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କିଏ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡ୍ରେନାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ଉପରେ ଆଡ୍ କରିବ ଆଲ୍ଡୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ? ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2। ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2ଟା କିଏ ହେଉଛି GFRକୁ ବଢ଼େଇବ? ଅଲସୋ ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର GFRକୁ ବଢ଼େଇବ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ 2। ଆଲ୍ଡୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଅଲସୋ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଲ୍ଡୋଷ୍ଟେରୋନ୍ଟା Na ପ୍ଲସ୍କୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ୱାଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଦେନ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ବେସିକାଲି ATH ଆଣ୍ଟି ଡାଇରେଟିକ୍ ହର୍ମୋନ୍, ଯିଏକି ବେସିକାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବ କ'ଣ ନା ସିଏ ବି ବେସିକାଲି କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲକୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ Na ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଛ। ଦେନ୍ ମିକ୍ଚୁରେସନ୍ ତ ବହୁତ ଇଜି କଥା। ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ରିସେପ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ରିସେପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ରିସେପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ୟୁରିନ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବେ କାହାକୁ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ। ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ରିସେପ୍ଟର ସିଗ୍ନାଲ କେଉଁ ନ୍ୟୁରନ୍ ନେଇକି ଯାଏ? ସେନ୍ସରି ନ୍ୟୁରନ୍। ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ରିସେପ୍ଟର ସିଗ୍ନାଲ ଦେବେ ସେନ୍ସରି ନ୍ୟୁରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ। ଦେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ରିସେପ୍ଟର କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ଆମର ୟୁରିନ୍। ଦେନ୍ କିଛିଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲା। ଗ୍ଲାଇକୋସୁରିଆ କ'ଣ? ଗ୍ଲାଇକୋସୁରିଆ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଇନ୍ ୟୁରିନ୍ ଆଣ୍ଡ କିଟୋନୁରିଆ ହେଉଛି କିଟୋନ୍ ବଡି ଇନ୍ ୟୁରିନ୍। ଗ୍ଲାଇକୋସୁରିଆ ଆଉ କିଟୋନୁରିଆ ହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍ର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍। ସ୍ୱେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। NaCl ସମମୁଠି ୟୁରିଆ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ। ସେବାସିୟସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଷ୍ଟେରଲ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ୱାକ୍ସେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରେ। ଆମ ଲଙ୍ଗସ୍ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ଅର୍ଗାନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ ଆଉଟ୍ କରେ।
ଆଉ ଡାଇଲିସିସ୍ ତ ଜାଣିଛେ, ହେମୋଡାଇଲିସିସ୍ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲଡ଼ର ବଡ଼ିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର କରାହେବ, ଗୋଟେ ଡାଇଲାଇଜର ୟୁନିଟ୍ରେ ୟୁରିଆ ଫିରିଆକୁ ରିଲିଜ୍ ଆଉଟ୍ କରାହେବ, ଦେନ୍ ପିଓର ବ୍ଲଡ଼କୁ ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିକି ଛଡ଼ାଯିବ। ରେନାଲ କାଲକୁଲି ବିଷୟରେ ତ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ। ରେନାଲ କାଲକୁଲି ହେଉଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅର୍ ଇନସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ମାସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯାଉଛି କିଡ଼ନୀରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ରେନାଲ କାଲକୁଲି। ଷ୍ଟୋନ୍ ଅର୍ ଇନସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ମାସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। ତାପରେ ହେଉଛି ବେସିକାଲି ତୁମର ୟୁରେମିଆ ହେଉଛି, ମନେ ରଖିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁରିଆ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ଼। ୟୁରିଆ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ଼ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ୟୁରେମିଆ। ଇଏ ଗଲା ହେଉଛି ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡ। ଏ ଚାପ୍ଟର MCQ ଦୁଇଟା କରାହେଇଛି, ପାର୍ଟ 1 ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ 2। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି MCQ କରିବା ପାଇଁ ଅଲସୋ ଦେଖିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।